देखिए, जहां तक जानकारी है बिहार को बहुत कुछ मिला। क्यों मिला? संघीय ढांचा है, मिलना चाहिए, सभी राज्यों को मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी एक राज्य को विशेष क्यों? विरोध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। क्योंकि बिहार में सामने चुनाव है, भाजपा की नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो बजट के माध्यम से वो कुछ बरगलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वहाँ किसी तरह बजट को दिखलाकर वोट कुछ मिल जाए, इस कवायद में लगी हुई है सरकार। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? क्या गुनाह किया है झारखंड ने? क्या हमारे यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वही गुनाह है? क्या खनिज संपदा यहाँ से ले जाकर तमाम देश उससे लाभान्वित होता है? क्या झारखंडियों की यही सजा है? आपको कुछ नहीं देना था, हम तो विशेष कुछ योजनाओं की ख्वाहिश रखे थे। हम लोगों को उम्मीद थी कि निश्चित तौर पर दलगत भावना से ऊपर उठकर केंद्र की सरकार झारखंड के लिए कुछ करेगी, लेकिन चूंकि झारखंड पूरे देश को संभालता है, सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम झारखंड करता है, फिर इतनी उपेक्षा क्यों? अगर कुछ नहीं देना था तो कम से कम 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा दबा कर बैठे हो वो तो दे दो। आपने नहीं दिया, कोई उपबंध नहीं किया बजट में, कोई प्रावधान नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। आने वाला समय निश्चित तौर पर मैं बताता हूं, जो जुझारू तेवर झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और है, हम अपने पैसे के लिए किसी हद तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, केंद्र की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पूरी तरह से झारखंड की जनता ने देख लिया कि जो सांसद यहां से जीत कर गए हैं वो मुंह में सेलो टेप लगा के, फेविकॉल लगा के बैठे हैं, झारखंडियों के हित में एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे सांसदों को क्षेत्र में घुसने से अब रोकना पड़ेगा। तो क्या जब माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी बजट टच किया, समाज के सभी तबकों को यह बजट टच करता है। और आप देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जितनी विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत की इकॉनमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगला जो 5 वर्ष है वो समर्पित रहेगा सबका विकास की ओर। और किसानों के लिए तो विशेष खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को टारगेट किया गया है जहां कृषि पर विशेष फोकस रहेगा। जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ाने का बड़ा काम किया गया है। उड़ान स्कीम से 120 नए शहरों को अगले 10 वर्षों में जोड़ने की वित्त मंत्री जी की सबसे बड़ी जो है वो महत्वाकांक्षी योजना है। और मध्यम वर्ग के लिए तो उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब, 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है वो समावेशी बजट है। शहरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो समाज का कोई वर्ग नहीं, कोई सेक्टर नहीं जो छोड़ा गया है। और उद्योग और धंधों के लिए भी एमएसएमई सेक्टर, खास करके छोटे उद्योग धंधों पर भी उनका विशेष फोकस है। ये स्वागत योग्य बजट है। झारखंड आम बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया, क्योंकि इस राज्य में चुनाव जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया, तो इस राज्य को कुछ नहीं मिला। 12 सांसद हैं इस राज्य से, 2 मंत्री हैं। उन 12 सांसदों में से जो 2 मंत्री हैं उनको यह बताना चाहिए कि झारखंड को आपने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झारखंड की जनता को छल दिया है, ठग दिया है। हमें यह लगता है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जहां झारखंड का भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने कुंडली मार करके अपने आप में समटा लिया है, तो इस आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा। लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी बजट है यह। बिहार में फिर से एक बार मेहरबानी हुई, पिछले बार भी मेहरबानी हुई थी क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यह आम बजट अगर चुनावी रूप से अगर बनता है तो हमें लगता है कि इसे आम बजट नहीं कहना चाहिए, इसे चुनावी बजट कह देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी बजट कहे, क्योंकि आम बजट अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए आम बजट बनना चाहिए, पूरे राज्य का हित में आम बजट बनना चाहिए। लेकिन यहां तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां आम बजट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हमें यह लगता है कि इसे चुनावी बजट कहना
ज्यादा उचित होगा, ज्यादा मुनासिब होगा।